की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। तो मन आपका लगेगा नहीं, इसे मार मार के लगाना पड़ेगा। बच्चा खुद से तो पढ़ाई करता नहीं है, उसे बार बार कह के मार लगा लगा के पढ़ाई पे बिठाना पड़ता है। वैसे ये मन है, इसे आप जब तक समझाओगे नहीं तब तक ये उधर उधर भटकेगा। तो अगर सच्चे श्रोता की यही पहचान है, और अगर आप चाहते हो कि जितने आपके कथा पंडाल में लोग हैं उन सबको मुक्ति मिले, तो भैया आप फिर से कथा करिए। अगर जितने लोग हैं सब अच्छे से कथा सुनेंगे तो इन सबकी मुक्ति निश्चित है। पुनः कथा कराई गई, कथा हुई, सभी लोग बैठे कथा श्रवण करने के लिए। अब सब लोगों ने ध्यान से कथा श्रवण की थी, मन लगाकर कथा सुनी थी। इसलिए जैसे सप्ताह यज्ञ पूरा हुआ, भागवत कथा पूरी हुई, तो जितने लोग थे उतने विमान आए और गोकर्ण जी को लेने के लिए साक्षात भगवान आए। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे अयोध्या वासिनः पूर्व यथा रामेण संगतः। जैसे राम जी जब अपने अयोध्या धाम जा रहे थे सब लोगों को लेकर के, उसी प्रकार अयोध्या धाम से साकेत धाम जा रहे थे, उसी प्रकार आज जब गोकर्ण जी अपने सब लोगों के साथ लेकर के भगवान के धाम वैकुंठ जा रहे हैं, वही दृश्य सेम टू सेम देखने को मिला। तो सुखदेव जी, व्यास जी महाराज ने यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व लिखा है कि ये इसका महत्व है। इस कथा को सुनने से हमारे अंदर भक्ति है, वो तो तरुण है, परंतु जो ज्ञान और वैराग्य जो बुढ़े हो चुके हैं वो भी इस कथा को सुनने से तरुण हो जाते हैं। दूसरी बात, आप कितने भी पापी हो, कितने भी मनुष्य भगवान से रहित हो, परंतु अगर भगवान की शरण में आ जाता है तो वो भी भगवान उसे भी अपना लेते हैं, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। उसके बाद व्यास जी महाराज ने एक अध्याय में भागवत कथा के सुनने की विधि बताई गई कि भागवत कथा को कैसे सुनना चाहिए। वैसे तो कई नियम हैं, परंतु मुख्यतः नियम जैसे कुछ लोग मानते हैं कि भोजन करके नहीं आने चाहिए, कथा श्रवण करते हैं जब उसके बाद ही करनी चाहिए। देखो, जिसमें शक्ति है वो तो वो नहीं कर सकते हैं, परंतु भागवत जी में तो साफ साफ लिखा है, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारिका नोपवास वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। अगर आपके मतलब जब सारा आपका मन खाने में ही अटका हुआ है तो कथा में कहाँ से मन लगेगा। इसलिए अगर आपका भोजन आपके कथा में विघ्न बन रहा है तो आप भोजन करके आ सकते हैं, ऐसा कोई विरोध नहीं है कि भोजन किया ही नहीं जाता। और जैसा कि बताया कि एकाग्रचित होकर के, कुछ माताएं तो आती हैं इस कथा पंडाल में अपनी सास बहुओं की बुराई करने के लिए, घर तो मौका मिलता नहीं तो यहीं कर लें। वैसे आपकी नहीं कह रहे हम, आप तो सब बढ़िया हो, अच्छी हो, कहना नहीं पड़ा आपसे कि आप बात मत करो। तो कुछ होती हैं ऐसी, तो वैसा नहीं, एकदम शांत चित्त होकर के कथा को श्रवण करना है। अब उसके बाद लक्ष्मी जी ने स्त्रियों के धर्म के लिए कुछ निरूपण बताया है संक्षिप्त में। लक्ष्मी जी कहती हैं, देवताओं, जो स्त्री अपने पति की सेवा नहीं करती और अन्य वगैरह नियम करती रहती है, हमेशा उपवास करती है, कई मंदिर जाती है, कई नियम करती है, परंतु अपने पति की सेवा नहीं करती, तो वो सारे नियम व्रत उसकी बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कोई राख में हवन करे। राख में हवन करने से क्या फल मिलेगा? अग्नि में हवन करने से फल मिलता है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जो पत्नी अपने पति से विमुख होकर के भगवान का कार्य करती है तो भगवान भी उससे प्रसन्न नहीं होते। ये पत्नी का नियम है। और इसी प्रकार पुत्र अपने
बच्चों का भी नियम है कि उसका सबसे बड़ा धर्म होता है अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना। गुरु और माता पिता जो भी कहें उसको बिना सही, आप ये मत सोचिए सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, जैसा जो कह रहे हैं एकदम कर दीजिए तुरंत। भगवान की भक्ति में, माता पिता की आज्ञा में और गुरु की आज्ञा में, इन तीनों चीजों में उत्साह होना चाहिए। जैसे एक बार दो भक्त, उन्होंने सोचा कि देखो भगवान कहते हैं कि तपस्या करने से भगवान मिलते, चलो आज तपस्या करके देखते हैं भगवान मिलते हैं या नहीं। उठाई दोनों ने माला झोली और अपना झोला और उठा करके भजन करने के लिए चल दिए। एक पेड़ के नीचे बैठ गए दोनों के दोनों जाके। अब पेड़ के नीचे जाके बैठे, उठा करके माला झोली तपस्या करने लगे। पहले तो खूब नाम जप किया, उसके बाद तपस्या करना शुरू की। तभी वहां से नारद जी निकले। अब नारद जी से जैसे ही देखा दोनों भक्तों ने तो प्रणाम किया, बोले ऋषिराज आप बताइए कि हम दोनों को भगवान के दर्शन कब होंगे। तो नारद जी ने कहा रुको जरा, अभी आप थोड़ा बैठिए यहाँ पर, हम भगवान से पूछ कर तुरंत आते हैं। नारद जी गए भगवान के पास वैकुंठ धाम। बोले प्रभु अमुक स्थान पर कुछ दो भक्त बैठे हुए हैं, तो उन दो भक्त तपस्या कर रहे हैं, तो आप उन दोनों भक्तों को दर्शन कब दोगे। तो भगवान ने कहा नारद जाओ और उनसे कह दो कि जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे हैं, जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने पत्तों बार उन्हें जन्म लेना पड़ेगा और भजन करना पड़ेगा, और उसके अंतिम जन्म में उन्हें मिलूंगा। नारद जी गए, दोनों से जैसी की तैसी बात थी भगवान की कह दी कि जिस वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतनी बार आपको जन्म लेना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा। एक में भी भजन छूटना नहीं चाहिए। अगर एक जन्म में भी भजन छूटेगा तो फिर से वही गिनती शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए आपको सारे जन्मों में भजन करना पड़ेगा और अंतवें जन्म में आपको भगवान दर्शन देंगे। अब दोनों ने सिर उठा के देखा तो पेड़ भी निकला इमली का। अब इमली में छोटे छोटे से कितने पत्ते होते हैं। अब एक तो उठा माला झोली वहीं पटकी, बोले भैया इससे अच्छा तो हम अपने घर में जाएं, हमारे बालक बच्चे हैं, यहाँ पे इतने जन्म लेंगे, इतने बार भजन करना पड़ेगा तब जाके कहीं दर्शन होंगे। रहने दो भैया, हम तो गृहस्थ में ही सही है। अब दूसरा, पहला वाला तो चला गया गुस्सा होके, परंतु दूसरे वाले ने जैसे ही सुना तो एकदम उछल के नाचने लगा। अब नारद जी बोले तो नाच क्यों रहा है, एक तो गुस्सा होके भाग गया, कितने जन्म लेने पड़ेंगे भजन करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, तू नाच रहा है। तो उसने कहा नहीं नहीं नारद जी, ये दुख तो है कि हाँ इतने जन्म लेने पड़ेंगे, भगवान तब मिलेंगे, परंतु एक बात की खुशी भी है कि कम से कम इतने जन्म लेके मैं भगवान का भजन कर तो सकता हूँ, वरना इस जन्म में कितना भजन कर लेता। कम से कम, क्योंकि भगवान का गुणानुवाद एक जन्म में कई जन्मों भी खत्म नहीं होता। कम से कम इतने जन्म श्री ठाकुर जी की सेवा करता रहूंगा। जैसे ये भाव सुना तो साक्षात भगवान वहां पे प्रकट हुए। अब नारद जी बोले प्रभु आपने मेरी बात झूठी कर दी, आप तो कह रहे थे कि इतने जन्म लेने पड़ेंगे तब आप इसे दर्शन दोगे, आप तो तुरंत इसे दर्शन दे दिए। तो भगवान बोले हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, इतने जन्म इसे लेने पड़ेंगे तब दर्शन दूंगा, परंतु अभी मैं इसे दर्शन देने नहीं, इसके दर्शन करने आया हूँ कि कितना उच्च कोटि का भक्त है कि इतने जन्म लेने पड़ेंगे, इस बात में उसे दुख नहीं हो रहा है, इस बात में उसे उत्साह है। कथा में भी पहले भी कहा है मैंने कि भगवान आपके साधना को, आपके यज्ञ अनुष्ठानों को नहीं देखते, आपके अंदर कितना उत्साह है भगवान इस बात को देखते हैं। जितना आप उत्साह अपने भीतर रखोगे, जैसे कलश यात्रा में कितना उत्साह था वो अलग दिख रहा था, तो उत्साह जितना होगा उतनी जल्दी श्री ठाकुर जी रीझते हैं। भगवान मंदिर में क्यों खड़े हैं, कोई काम तो है नहीं भगवान को, कुछ काम करने खड़े हैं क्या मंदिर में, वो तो आपकी पुकार सुनने ही तो खड़े हैं। लोग मंदिर में जाते हैं सब मांगते हैं कि हमें धन दो, गाड़ी दो, बंगला दो, परंतु आज तक भगवान से तो लोगों ने बहुत कुछ मांगा, पर किसी ने भगवान से भगवान को नहीं मांगा कि आप आइए हमारे घर पधारिए,
भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, परंतु भगवान की इच्छा कभी कोई पूरा नहीं करता। भगवान एक इच्छा है भगवान की कि कोई मुझे प्रेम से आके